लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव और सरकार नहीं होता। लोकतंत्र का असली अर्थ तब सामने आता है जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी यह भरोसा कर सके कि अगर उसके साथ अन्याय होगा तो उसे न्याय मिलेगा। भारत का संविधान इसी भरोसे पर टिका है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और संजीव शामली चैनल के माध्यम से हम भारत के संविधान को आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं ताकि गांव, गरीब और आम नागरिक अपने अधिकारों को जान सके और जरूरत पड़ने पर संविधान के सहारे खड़ा हो सके। आज हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 32 की, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन अनुच्छेद 32 को किताब की भाषा में नहीं, एक गांव की कहानी से समझते हैं। एक साधारण गांव, एक साधारण इंसान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसके पास न तो जमीन थी न कोई ऊंची पहचान। वह रोज सुबह दूसरों के खेतों में काम करता, कभी ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता और शाम को थके कदमों से घर लौट आता। उसकी दुनिया उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता तक ही सीमित थी। रामू ने कभी कानून की किताब नहीं पढ़ी थी। संविधान का नाम उसने सिर्फ रेडियो और स्कूल के बोर्ड पर सुना था। लेकिन वह ईमानदार था और यही ईमानदारी उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी मुसीबत भी। एक दिन गांव में सरकारी जमीन को लेकर चर्चा शुरू हुई। वह जमीन सालों से गांव के लोग चरागाह और रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे। कुछ ताकतवर लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने कागजों में हेराफेरी की और जमीन को अपनी बताने लगे। गांव के ज्यादातर लोग चुप रहे, किसी ने सवाल नहीं किया। रामू ने बस इतना कहा, ये जमीन गांव की है, हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। उसने यह बात ना किसी मंच से कही, ना किसी नेता के सामने, बस पंचायत में धीमी आवाज में कह दी। लेकिन यही बात कुछ लोगों को बुरी लग गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, पुलिस की गाड़ी रामू के घर के सामने रुकी। ना कोई नोटिस, ना कोई लिखित कारण। रामू को बिना कुछ बताए गाड़ी में बैठा लिया गया। उसकी पत्नी घबरा गई, बच्चे रोने लगे, बूढ़े पिता हाथ जोड़ते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर प्रशासन ही बिना कारण किसी नागरिक की आजादी छीन ले तो वह नागरिक जाए कहां? यहीं से संविधान की भूमिका शुरू होती है। भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब साफ है, किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसकी आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। रामू के साथ यही हुआ था। और जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब संविधान एक और रास्ता देता है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 कहता है, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसे किसी अधिकारी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। यह अधिकार खुद संविधान देता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है। रामू के गांव में श्यामलाल नाम के एक बुजुर्ग रहते थे।
उन्होंने शहर में कुछ पढ़ाई की थी और संविधान के बारे में थोड़ी समझ रखते थे। जब उन्हें रामू की गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने साफ कहा, यह सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है, यह संविधान का मामला है। उन्होंने रामू की पत्नी को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, संविधान हर नागरिक के साथ खड़ा है। श्यामलाल ने एक वकील से संपर्क किया। वकील ने पूरे मामले को सुना और कहा, यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट का है। रामू की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल की गई। यह पहली बार था जब उस गांव का नाम देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, रामू को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो अदालत ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, न सरकार न प्रशासन। कोर्ट ने रामू को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जब रामू घर लौटा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि संविधान सिर्फ किताब नहीं है, वह एक ताकत है जो कमजोर के साथ खड़ी होती है। रामू आज भी मजदूरी करता है, उसकी जिंदगी अब भी साधारण है, लेकिन अब वह डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर उसके अधिकार टूटेंगे तो संविधान उसके साथ खड़ा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 इसलिए बनाया था क्योंकि वे जानते थे राज्य भी कभी कभी न्याय नहीं करता, और जब राज्य ही गलती करे तो नागरिक के पास एक सीधा रास्ता होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक सीधी जाने की इजाजत दी। संजीव शामली चैनल का उद्देश्य, संजीव शामली चैनल इसी सोच के साथ काम करता है। हम संविधान को कठिन शब्दों में नहीं बल्कि गांव और आम जीवन की कहानियों में समझाते हैं, ताकि कोई भी रामू डर के कारण चुप न रहे। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सबसे कमजोर व्यक्ति भी न्याय तक पहुंच सके, और यही करता है अनुच्छेद 32। डर से नहीं, संविधान की समझ से जियो। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।